हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट इन। मैं हूं आपका होस्ट अंकित जैन और जय जैन, नमस्कार, जय श्री राम। और आज हम केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10 सीबीएसई के साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज यू ऑल नो दैट, जैसे ज़िंदगी हमारे एक्शन ज़रूरी है, ऐसे हमारे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होना इट इज़ वेरी कंपल्सरी। और बिना केमिकल रिएक्शंस के, विदाउट एनी एक्टिविटी के, विदाउट एनी कुछ भी, हम मज़ेदार होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शंस एग्जैक्टली करते हैं तो बहुत सारे एक्शंस, रिएक्शंस, इक्वेशंस आपका जनरली होता है। और हमारी नॉर्मल लाइफ में हम लोग देखते ही हैं कि बहुत सारे, अगर आप डोमेस्टिक एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बुकिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा हमारी अब नेचुरल लाइफ को देखते हैं, तो उसमें भी हमको काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हमको ऑब्जर्वेशन में हो जाता है। नाउ लेट अस स्टार्ट द केमिकल रिएक्शंस का जो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। और उसमें हम बेसिक में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक में एक्चुअल में हमको पढ़ना है कैसे केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं, कैसे केमिकल रिएक्शंस बनती हैं, क्या आप उसको डेली लाइफ में कैसे एग्जामिन करते हो, आप डेली लाइफ में क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आप लेते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में उसको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप उस केमिकल रिएक्शंस को आप फॉलो कर पाएंगे। और आपको बहुत अच्छे से अगर आ पाएगा तो उसी बेसिस पे आ पाएगा जिस बेसिस पे आप करते हो, है ना। So now let us start the chemical reaction equation, first chapter in our chemistry class 10 science CBSE. Okay, now what is सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आपने देखा क्या होगा कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, बिफोर वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन, हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। कि कॉमन एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमारा चाय, हम लोग चाय बनाते हैं घर पर। चाय बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हमारी घर पे जो फीमेल्स हैं सबसे ज़्यादा वही चाय बनाती हैं। ऑफ कोर्स मेल्स भी बनाते हैं, बट एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा जो मम्मी हमारी यहाँ होती हैं, मम्मीज़ होती हैं, या हमारी घर में और भी फीमेल मेंबर्स होते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा चाय बनाते हैं। और चाय बनाने के लिए हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए, चाय बनाने के लिए हमको पानी, दूध, शक्कर। जानता हूँ आप लोग दूध की चाय पीते होंगे, बट एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पानी में मिला देते हैं चाय में। चाय बनाने के लिए एग्जैक्टली हमको क्या चाहिए, पानी, दूध, चीनी, शक्कर, चाय पत्ती, ये सारा मटेरियल चाहिए। तो आपके ये सारे मटेरियल्स क्या होगा, ये सारे मटेरियल आपस में एक दूसरे से फ्रेंडशिप करने लगेंगे। ये सारे मटेरियल्स आपस में इतना अच्छा बॉन्डिंग बनाएंगे, और इन बॉन्डिंग का जो रिजल्ट निकल कर आएगा, कुछ ही नया ही रिजल्ट निकल कर आएगा। जैसे आपका दूध, चाय पत्ती, शक्कर, अदरक, लॉट ऑफ, जो भी आपने चाय बनाने के लिए, कोई मसाला चाय पीता है, कोई बहुत शुगर फ्री चाय पीते हैं, तो बहुत सारे लोगों का डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है। तो चाय बनाने के लिए हमारे ये सारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ये सारे रिएक्टेंट्स आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, यानी आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट एग्जैक्टली करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनकर आता है, और आपकी चाय एग्जैक्टली तैयार हो जाती है। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस थे, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को क्या किया उन्होंने, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। यानी क्या हुआ, बहुत सारी चीजें आपस में उन्होंने दोस्ती कर ली, और उनकी दोस्ती का एक नया रंग निकल कर आया, जिसको हमने चाय के रूप में पी लिया। नाउ लेट अस, दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शंस, है ना। नाउ वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन है केमिकल रिएक्शंस का कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इन दिस हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जितने ज्यादा आपकी जिंदगी में बदलाव होंगे, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में क्या होगा, नई नई चीजें आएंगी, नया कुछ डेवलप जनरेट होगा। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है आपकी जिंदगी में, आपकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली ज़रूरी है कि जितने चेंजेस आपकी लाइफ में होते जाएंगे, उतने ही चेंजेस के बारे में आपको बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन मिलेगा, आपको नए नए रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम फेस करने को आती हैं। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, कहते ना, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। पहले आप छोटे थे, फिर बड़े हो गए, फिर जवान हो गए, फिर गर्लफ्रेंड्स बन गई, फिर आपके नए, हम आगे जनरेशन पे जा रहे हैं, ओल्ड एज बन रहे हैं। उस टाइम फ्रॉम द योर चाइल्डहुड टू द ओल्डन एज, तो हमको क्या मिल रहा है, बहुत सारे चेंजेस मिल रहे हैं, और यही चेंजेस को कहते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर।
और हम अगर बात करते हैं कि देयर आर सो मेनी सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ वेयर वी कैन ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, तो हमारी ज़िंदगी में एग्जैक्टली बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। हमारी सपोज अगर आप अभी 10th क्लास में हैं और 10th क्लास में आप देखोगे कि मम्मी पापा का ऑब्वियस सी बात है स्टडी का बहुत प्रेशर रहता है। एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाएंगे हमारा प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, हमको जॉब मिल जाएगी तो हमारा प्रेशर कम हो जाएगा, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देयर आर सो मेनी सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ वेयर वी कैन ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस। चलो, अगर हम एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर की नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखी गई हैं कि जहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी लाइफ में जो सब्सटेंसेस हैं, जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी बदल रही हैं। जैसे एग्जांपल्स अगर हम चेंजेस की बात करते हैं, सो वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। नंबर 1 इज केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। बट अगर हम उसके पहले एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जैसे हमारा एक बेसिक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर एक शो हो रहा है, कोरोशन ऑफ आयरन आर्टिकल्स। कोरोशन ऑफ आयरन आर्टिकल्स जिसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। कोरोशन मतलब उसमें क्या हो रहा है, उसमें एग्जैक्टली जंग लग रही है। और किसी भी आर्टिकल में अगर जंग लग जाती है तो वो जंग लगने के बाद वो क्या हो जाता है, यूजलेस। तो आपका जो लोहा है उसमें एक बार जंग लग गई तो वो हो गया यूजलेस। अब जंग क्यों लगी, क्योंकि वो नेचुरल सी बात है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है। कोई भी मटेरियल, जब भी कोई भी मटेरियल मतलब कोई भी मेटल, हम मेटल की बात कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द नॉन मेटल्स एंड द मेटलॉइड्स। सो हम अगर मेटल्स की बात करते हैं, अगर कोई भी आपका आयन आर्टिकल्स होते हैं जो अगर आपके कांटेक्ट में आते हैं, किसके कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, ह्यूमिड के कांटेक्ट में आते हैं। सब जैसे हम अभी अगर बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि अभी हमारा जो जैसे जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 मंथ्स होते हैं, इनमें काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो चीज़ें हैं, जितने भी आपके घर में लोहे की बर्तन होंगे या लोहे की, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो हमारे बेसिन्स, हमारे वॉशरूम्स में जो जालियाँ लगी रहती हैं, वो स्टील की, लगता स्टील है बट होता आयन है। और जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में एग्जैक्टली आती हैं तो आप ऑब्जर्व करोगे क्या होगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे, उनमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। सो कोरोशन ऑफ आयन आर्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ टी इनटू वेपर फ्रॉम अ कप ऑफ हॉट टी। जैसे एक गर्म चाय की प्याली और उसमें से निकल रही है बहुत सारी भाप, तो भाप निकलने के बाद उसका क्या हो रहा है, जैसे आपने चाय बनानी है तो चाय बनाने में जब बहुत सारी चीजें आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर रही हैं, तो उस टाइम रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, उस टाइम रिएक्ट करने के बाद जब वो गर्म होने लगती है, बॉयल होने लगती है, उसमें क्या होता है, वेपराइजेशन होने लगता है। और आफ्टर समटाइम्स आप ऑब्जर्व करो एक नया ही कलर कॉम्बिनेशन आता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, चाय बोलते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको डार्क टी, ब्लैक टी पसंद है, और हम ऐसे लोग हैं जिसको लाइट टी पसंद है। सो कन्वर्जन ऑफ टी इनटू वेपर फ्रॉम अ कप ऑफ हॉट टी। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड चाह रहा है उसमें हम मूव करते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ चेंजेस। जैसे मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। और ये दोनों चेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं और प्रैक्टिकली आप इसको अपने डोमेस्टिक लाइफ में आप देखने को आपको मिल जाएंगे कि ये एग्जैक्टली चेंजेस होते कहाँ हैं। आइए देखते हैं हम ये सारे चेंजेस हमारी लाइफ में। नाउ लेट अस सी द चेंजेस। जैसे हम अगर बात करते हैं जितने भी हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं वो होते कहाँ हैं। A change in which the physical property substance but the chemical composition do not change। मतलब एक ऐसा चेंज जहाँ पर जो सब्सटेंस होता है उसकी जो मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस होते हैं वो उसका फिजिकल कंडीशन चेंज होती है बट उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ। जैसे अगर हम बात करते हैं आपकी बॉडी की, आप पहले बचपन में छोटे थे, फिर बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, तो आपका बॉडी में ब्लड ही रहा, बोन्स ही रहे, ऑर्गन्स ही रहे, बट आपका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, आपका ब्लड, आपके बोन्स, क्या वो चेंज हुए? नहीं, वो चेंज नहीं हुए। बट चेंज क्या हुआ, आपकी हाइट, पर्सनालिटी, वो डेवलप हुई। सेम ऐसे ही अगर हम किसी की बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे सब्सटेंस की, इसमें क्या डेफिनेशंस में बता रहे हैं, अ चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस बट द केमिकल कॉम्पोजिशन डू नॉट चेंज। मतलब आपकी बॉडी में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होगा बट आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा। क्या होगा, छोटे थे, पैदा हुए बहुत छोटे, थोड़े से बड़े हो गए और बड़े हो गए। एट द एज ऑफ 10th क्लास में जब आप व्हेन यू विल बी इन द 10th, जब आप 10th क्लास में हो या होते हो या आप अभी एट प्रेजेंट हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में। और थोड़ा सा और बड़े हो जाओगे तो और ज़्यादा चेंजेस आएंगे। और प्रैक्टिकली अगर इस एग्जाम्पल की बात करते हैं,
आपके घर में बर्फ तो जमती ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, गर्मियों के मौसम में बर्फ की रिक्वायरमेंट तो बहुत होती है। आप देखोगे कि बर्फ किसकी जमती है, एज ऑलरेडी वी नो दैट वी वांट लिक्विड, हमको लिक्विड चाहिए, और जो लिक्विड होता है वो वाटर है और जो आइस है वो सॉलिड है। तो आपका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या रहा, पानी ही रहा, है ना, पानी पानी रे, पानी पानी रे, बट एग्जैक्टली केमिकल कॉम्पोजिशन पानी ही रहा, बट पानी को जब आपने फ्रिज में रखा आफ्टर सम टाइम, कम से कम मिनिमम 3 आवर्स रखा, आफ्टर 3 आवर्स के बाद आप ऑब्जर्व करोगे इट विल कन्वर्टेड इनटू आइस, वो आइस में कन्वर्ट हो गया, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। बट जो लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें उसका कोई केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज हुआ, नेवर, बट द चेंज इज ओनली व्हाट, फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब आपको उसका अपीयरेंस चेंज हो गया, पहले वो लिक्विड था, अब वो सॉलिड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस, मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस या फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना या बर्फ का पिघलना, दिस इज अ टाइप ऑफ फिजिकल change. So some more examples we have, freezing, melting, boiling, condensation. This is a type of what? This is a type of physical changes. Now, so this is the physical change. आपको आई होप कि मैं ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर होगा कि फिजिकल चेंज एग्जैक्टली होता क्या है, कि जिसमें आप बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरीके से सोचिए। आपकी बॉडी में जब आप छोटे थे, ब्लड भी वही है, बोन्स भी वही है, सब कुछ वही है, मतलब आपकी बॉडी में केमिकल कॉम्पोजिशन वही है, बट द चेंज इज व्हाट, फिजिकल अपीयरेंस। सामने वाले को पहले आप छोटे दिख रहे थे, फिर थोड़े से बड़े हुए, धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगे, मतलब आपकी बॉडी का फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रहा है। फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप जैसे हम लोग बोलते हैं एक साइंस की लैंग्वेज में, फिनोटाइपिक का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, और जीनोटाइपिक आपके जीन्स। तो फिनोटाइपिक में क्या होता है, फिनोटाइपिक एक बायोलॉजी वर्ड है, बायोलॉजिकल वर्ड है, और बायोलॉजिकल वर्ड में एग्जैक्टली फिनोटाइपिक बहुत यूज किया जाता है। फिनोटाइपिक का मतलब होता है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कभी आप छोटे, फिर बड़े और बड़े हो गए, तो क्या हुआ, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके में चेंजेस आए, बट आपकी बॉडी में ब्लड भी वही रहा, हड्डियां भी वही रही, एवरीथिंग मतलब आपका वही का वही रहा, सेम एज यूजुअल, बट जो आपका फिजिकल अपीयरेंस था, आई रिपीट अगेन, वो आपका सेम रहा। सो दिस इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। जैसे आप अगर बात करेंगे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, कंडेंसेशन है, बॉइलिंग है। सो अगर जैसे पानी बॉयल हो रहा है, आपने उस पर एक प्लेट को ढक दिया है, तो पानी अगर आपने प्लेट पर पानी के ऊपर अगर आपने प्लेट ढक दिया और बॉयल हो रहा है, तो वेपराइजेशन हो रहा है, और फिर इट विल आफ्टर सम टाइम इट विल कन्वर्टेड इनटू वाटर फिर से। तो एक्चुअल में पहले पानी क्या हुआ, लिक्विड से वेपराइज्ड हुआ, और वेपर से फिर से वो लिक्विड बन सकता है, तो यानी केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ नहीं चेंज हुआ, था वो लिक्विड ही, बट एग्जैक्टली आफ्टर सम टाइम आपने क्या किया, वो फिर से उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, किसमें, लिक्विड में। सो दिस इज द टाइप ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल शो हो रहे हैं जिसमें हम बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। देख रहे हो आप दोस्तों कि आपकी जो बर्फ है वो पिघल रही है, यानी आपका जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, आपका जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब वाटर में जो आइस आपका कन्वर्ट हो रहा है एग्जैक्टली, तो हाँ वेट एक मिनट हम देखते हैं, देखिए आप देखेंगे तो इसमें नेक्स्ट मेल्टिंग ऑफ आइस, तो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और यही वाटर को अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ये वाटर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सो दिस इज द टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। और यहाँ देख रहे हैं हम बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी बॉयल हो रहा है, यानी कंडेंसेशन, वेपराइजेशन टेक्निक हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है, भाप बन रहा है, भाप बन के फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है ना दोस्तों, है ना फ्रेंड्स। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज के ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आपको एग्जैक्टली ये बता रहे हैं कि ये फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो कब होते हैं, क्यों होते हैं, और अगर ये हो रहे हैं तो क्या ये परमानेंट हैं, क्या ये टेम्परेरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी होती है, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो पानी हो, कुछ भी हो, उसकी सब्सटेंस पानी है तो पानी रहेगा, उसकी आइडेंटिटी कभी लॉस्ट नहीं होगी, मतलब उसकी पहचान हमेशा बनी रहेगी। आपके बॉडी में ब्लड है तो वो ब्लड ही रहेगा, वो जम भी जाएगा गर्मी के कारण, फिर से मेल्ट होगा थोड़ा सा, क्योंकि ब्लड है लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता,
यू ऑलरेडी न्यू दैट कि ब्लड जो हमारा रहता है फ्लूइड में रहता है, तरल पदार्थ होता है ना। सो द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज मेंटेन, द चेंज इज टेम्पररी, जो चेंज होता है वो टेम्पररी होता है, क्योंकि हम अगर प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है वो एग्जैक्टली मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं है, वो एग्जैक्टली मेल्टिंग ऑफ क्या है, उसकी आइडेंटिटी लॉस नहीं हो रही, पानी, पानी से बर्फ, बर्फ, बर्फ से पानी, तो आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, वही का वही रहा, बट द चेंज इज टेम्पररी। कैसे टेम्पररी चेंज रहा, क्योंकि पानी था बर्फ बन गया, बर्फ से पानी, पानी था बर्फ बन गया, बर्फ से आपका क्या हुआ, बर्फ से आपका पानी हो गया, तो जो चेंज है वो टेम्पररी रहा, मतलब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। नाउ हीट चेंज में और मे नॉट टेक प्लेस, जरूरी नहीं है कि उसमें हीट का कोई चेंजेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसकी जो हीट है उसमें कोई बदलाव आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज only the physical state or some of the physical properties of the substance, some of the physical properties of the substances are changed. Only the physical state, सिर्फ physical state में changes आते हैं या कुछ physical properties में change आते हैं, बाकी chemical composition में इसका कोई भी change नहीं आता, ये हम already discuss कर चुके हैं, है ना। Now move on to the next slide, chemical changes. It is a type of changes in which one or more substance changes into new substance with a different chemical composition. Friends, आपने एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल देखा होगा हमारी, अगर हम बहुत थोड़ा सा पुराने टाइम में अपने आप को रिकॉल करते हैं तो वहां पर आप देखोगे आपने एग्जैक्टली लाइक बहुत सारे ऐसे आप अपने अगर पेरेंट्स से बात करोगे तो वो आपको बहुत पुराने पुराने एग्जाम्पल बताएंगे कि हमारे ज़माने में हम ये करते थे, हमारे ज़माने में हम ये करते थे। आपके टाइम पे तो अभी इन्वर्टर अवेलेबल है, बट अगर हम पेरेंट्स से पूछेंगे ना तो वो आपसे बोलेंगे हम लाइन 10 में पढ़ते थे, हम चिमनी में पढ़ते थे, हम मोमबत्ती में पढ़ते थे, और मोमबत्ती यानी कैंडल, और कैंडल बनती है वैक्स। तो आपने बहुत कॉमन एक एग्जाम्पल सुना होगा कि बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती जल रही है, तो एग्जैक्टली मोमबत्ती जब जलती है तो उसका जो वैक्स है वो पिघलता है, तो मोमबत्ती जो जल रही है उसको नीड क्या है, उसको नीड है एयर की। विदाउट एयर अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर दोगे, उसके ऊपर अगर कांच की बोतल रख दोगे तो वो बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी, और उसको एयर की नीड होती है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल एक तरह का केमिकल चेंजेस है। क्यों? क्योंकि आप एक बार मोमबत्ती जल गई, क्या आपने फिर से उसका मोम लिया, आप जो उसका वैक्स होता है वो पिघलता है, तो क्या उससे फिर से आप मोमबत्ती बना सकते हो, कैंडल बना सकते हो? नेवर। बन तो जाएगी बट उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसमें कुछ एयर के पार्टिकल्स आ जाएंगे, सम डस्ट पार्टिकल्स उसमें एडेड हो जाएंगे, तो एग्जैक्टली उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे, तो यानी उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो गया, चेंज हो गया। सो दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज, है ना। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज। अनदर वन एग्जांपल इज कंबशन ऑफ फ्यूल। जैसे आपका फ्यूल जल रहा है, कंबशन ऑफ फ्यूल, अब हम देख रहे हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पर कंबशन ऑफ फ्यूल लिखा हुआ है। तो कंबशन ऑफ फ्यूल का एग्जैक्टली मतलब है कि जैसे डीजल, पेट्रोल और भी कुछ, अगर हम ऑयल तेल रहता है, अगर वो हमारा फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल अगर आपका बर्न हो रहा है तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, फ्यूल से फ्यूल जब जल गया, तेल जल गया, तो वो वेपराइज हो गया, धुआं बन के उड़ गया। क्या धुएं से फिर से तेल पैदा हो सकता है? नहीं। अब उस धुएं में एयर के कंटेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हमारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बहुत सारी हमारी ऐसी गैसेस रहती हैं, तो सारी ही गैसेस आपकी जो कंबशन ऑफ फ्यूल हो रहा है उसमें मिल जाती है, यानी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो गया, टोटली चेंज हो गया, टोटली चेंज हो गया। बहुत एक कॉमन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे आप जब रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, आप तो सभी गैसेस को इनहेल कर रहे हो ना, तो आपका जो लंग्स हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, रेस्ट अदर गैसेस का क्या कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है, सर्च इट। मैं आंसर भी दूंगा आपको, हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको आंसर मिलेगा कि बहुत सारी गैसेस होती हैं हमारी एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा हीलियम भी है। तो एग्जैक्टली अब इन जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, उस एटमॉस्फेरिक गैसेस का आपकी बॉडी कर क्या रही है? क्या वो आपकी बॉडी इन गैसेस का यूटिलाइजेशन कर रही है? आंसर इज योर साइड। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। सो माई क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ अदर gases in our body? So this question is for you. Answers I want from your sides. ठीक है। Now, so rusting of iron, लोहा, लोहे में अगर मॉइस्चर आता है तो एग्जैक्टली क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन में लोहे में अगर मॉइस्चर आए तो लोहा जंग लग जाएगी, और धीरे धीरे लोहा क्या होगा, पिघलता नहीं, आई मीन थोड़ा वो झड़ने लगता है, एग्जैक्टली उसका रस्टिंग होती है। जैसे आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इसमें जंग लग रही है, और इसमें जंग लग रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद ये धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाएगा, खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है।
और आप बर्निंग ऑफ कैंडल का भी एग्जांपल देख रहे हो, वैक्स पूरा मेल्ट होता जा रहा है। अब इसके बाद आप इसकी मोमबत्ती नहीं बना सकते हो, कैंडल फिर से नहीं बना सकते हो, कोई रीजनरेशन नहीं हो सकता है। बिल्कुल ये छिपकली की पूंछ नहीं है जो दोबारा से पैदा हो जाए, है ना। ऐसे ही मोमबत्ती है, दोबारा नहीं बन सकती। आप कोशिश भी करोगे, लेकिन वो जो उसकी इंटेंसिटी है, जिस तरह से वो फ्रेश मोमबत्ती जो जलती है, और आप होममेड जो मोमबत्ती बनाओगे, इसी मोम से आप दूसरी मोमबत्ती भी बना दो। बहुत सारे लोग बड़े कंजूस होते हैं ना, जो मोम को इकट्ठा करके रखते हैं एग्जैक्टली, बट हमको इकट्ठा नहीं करना है। हम 5 रुपए की एक मोमबत्ती परचेज कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कंप्लीटली लॉस्ट। मोमबत्ती पिघल गई, उसकी आइडेंटिटी पूरी खत्म हो गई, उसके बाद उसमें से कोई दूसरी मोमबत्ती नहीं बन सकती है। और ये एक ऐसा चेंज है जो हमेशा परमानेंट है। इसके बाद ये कोई टेम्परेरी नहीं है कि दोबारा बन सकता है इससे, नहीं, ये परमानेंट है। एक बार हो गया, उसके बाद यूनिवर्सल ट्रुथ। मैंने जो बोल दिया, मतलब लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी तो वो पत्थर की लकीर थी, अब वो नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी की रेखा पार किया, सीता जी का हरण हुआ। सेम ऐसे ही द चेंज इज परमानेंट। इसकी एक लक्ष्मण रेखा है और इसको आप तो ब्रेक नहीं कर सकते हो। द चेंज इज जनरली अकम्पनीड बाय द एनर्जी चेंज। मतलब ये चेंज एग्जैक्टली होता क्यों है, क्योंकि उसकी एनर्जीज में चेंजेस आते हैं ना। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है तो हीट एनर्जी है, तो उसकी एनर्जी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसी वजह से दैट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई दिस चेंजेस हैपेंस। तो एनर्जी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं फ्रेंड्स, है ना। नाउ द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, और ये चेंज कभी रिवर्स नहीं हो सकता। आप सोच रहे हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल है, मोमबत्ती पिघल गई, मैं उससे फिर से मोमबत्ती बना दूं और बार बार ऐसे ही होता रहे, और क्या फिर तो कभी मोमबत्ती बनेगी नहीं, दुकानें कैंडल का जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा और आप उन्हीं मोमबत्तियों से। अब तो खैर बंद ही हो गया है, क्योंकि अब सबके घर पे क्या है, इन्वर्टर्स हैं, जनरेटर्स हैं, सो मैनी, है ना। सो फ्रेंड्स, नाउ दिस इज ऑल अबाउट